जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को क्या क्या सजाएं मिलती हैं? मित्रों, यह तो हम सभी जानते हैं कि शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। शरीर से आत्मा पृथक होने के पश्चात परमात्मा से मिलती है। उसके पश्चात उस आत्मा का किसी और योनि में जन्म होता है। इस प्रकार सभी तरह के कीड़े मकोड़े एवं पशु पक्षियों की कुल 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, आत्मा कई बार मनुष्य योनि में भी पुनः जन्म लेती है। आत्मा जब भी किसी योनि में जन्म लेती है तो उसके नश्वर शरीर को मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर कुछ कष्ट सहने होते हैं, या फिर यूं कहे कि उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान और वैराग्य में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। महाकाव्य श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कष्ट व सुख मिलते हैं वे सभी उनके कर्मों पर आधारित होते हैं। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद वह आत्मा मनुष्य योनि में जन्म लेती है। जन्म लेने से पहले वह पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, जहां उसके भ्रूण से शिशु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले 5 दिनों में उसका स्वरूप छोटे कण के समान होता है, जिसके पश्चात वह अंडे के आकार का हो जाता है। 1 महीने के पश्चात उसका सिर आकार लेने लगता है। दूसरे महीने में उसके हाथ एवं पैरों का निर्माण होने लगता है। तीसरे महीने के आरंभ में उसकी नाक, त्वचा, अस्थि और स्त्री और पुरुष के चिन्ह तथा शरीर के छिद्र विकसित होने लगते हैं। चौथा माह शुरू होते ही शरीर में मांस उत्पन्न होने लगता है, जिसके पश्चात गर्भ में 5 महीने पूरे होते ही भ्रूण से शिशु के रूप में विकसित होने के बाद उसे भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। 6वें महीने में माँ के गर्भ में पल रहा शिशु झिल्ली से लिपटकर गर्भ में ही घूमने लगता है। उसी समय शिशु अपनी माता द्वारा ग्रहण किए गए जल और अन्न से अपनी भूख मिटाने लगता है। दोस्तों, माँ के गर्भ में शिशु पिंजरे में बंद पक्षी की भांति होता है। जिस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी अपने पंख तो फड़फड़ा सकता है, परंतु वह वहाँ से मुक्त नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार शिशु भी अपनी माँ के गर्भ में अपने हाथ और पैर फैलाने में असमर्थ रहता है। वह अपनी माँ के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा हुआ और आंतों से घिरा हुआ रहता है एवं उसका सिर पेट की ओर झुका हुआ और गर्दन और पीठ कुंडलीकार में मुड़ी हुई रहती है। दोस्तों, शिशु का शरीर इस समय अत्यंत कोमल होता है। इसी वजह से माँ द्वारा ग्रहण किए गए खट्टे मीठे, गर्म, तीखे, नमकीन, कड़वे भोजन के कण जैसे ही उसके शरीर को स्पर्श करते हैं, उस शिशु के शरीर में अत्यंत पीड़ा होने लगती है। इसी अवस्था में शिशु को दिव्य स्मरण शक्ति प्राप्त होती है एवं उसे अपने पिछले जन्म के कर्म भी याद आ जाते हैं, जिन्हें स्मरण करके वह अत्यधिक बेचैन हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है। 7वां महीना प्रारंभ होते ही शिशु को ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है, जिसके कारण अब वह एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहता और भयभीत होकर ईश्वर से हाथ जोड़कर याचना करने लगता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, अधर्मी हूँ और मेरे द्वारा किए गए कर्मों के कारण से आपने मुझे जो यह गति दिखाई है वह मेरे ही योग्य है। माँ के गर्भ में कष्टदायी 9 महीने बिताने के बाद आखिरकार शिशु का जन्म होता है और जैसे ही वह मृत्यु लोक में प्रवेश करता है, उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। शिशु अवस्था में अब उसके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसके माता पिता की होती है। ना तो वह ठंड लगने पर कुछ कर सकता है और ना ही भूख लगने पर भोजन मांग सकता है। अतः वह पूरी तरह से अपने माता पिता पर आश्रित होता है। सिवाय रोने के वह और कुछ भी कर नहीं सकता।
शिशु अवस्था में कष्ट भोगकर अब वह युवा अवस्था में प्रवेश करता है। युवा अवस्था में जब उसके मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अज्ञानतावश उसका क्रोध बढ़ जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है, जिसके कारण वह स्वयं ही अपना अहित करता है और दूसरों से बैर कर लेता है। कई बार तो वह अपने माता पिता और सगे संबंधियों से भी बैर कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके ही कर्मों के कारण यातनाएं मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।